हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा विगत कुछ दिनों से रेलवे भर्ती को लेकर सब तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आपका एक के बाद एक नॉन स्टॉप यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, चाहे वो आपका ग्रुप डी का हो या फिर आपका एएलपी के रिगार्डिंग हो। एएलपी का भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बदलाव किया उसका भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला। इसके साथ साथ ग्रुप डी में भी आपका एक बहुत बड़ा चेंजमेंट किया गया है, जिससे आईटीआई और अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को बहुत फायदा होगा कि अब आपका जो टोटल 90% सीटों पे आपका वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया जाएगा और 10% सीट, हालांकि उस वीडियो में हमने इसके रिगार्डिंग डिटेल से बात किया है। अभी एक रिसेंटली खबर जो भर्ती को लेकर निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। और आपका बहुत सारे यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि सर भर्ती आना तो ये तो तय हो गया है, चाहे आपका जनवरी तक नोटिफिकेशन आ जाए, फरवरी तक आ जाए या फिर मार्च तक आ जाए, भर्ती का नोटिफिकेशन आना तय है। इसलिए क्योंकि आपका होने वाला है चुनाव इलेक्शन, और जब जब इलेक्शन आता है तब तब अभी जो वर्तमान में सरकार है वो अपनी मुद्दों को बढ़ाने के लिए यहाँ पे भर्ती जरूर से जरूर निकालती है। और खासकर रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डायरेक्टली बोल लीजिए या फिर इनडायरेक्टली जितने भी युवा पीढ़ी है, जितने भी कंपिटेटिव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो सभी युवा पीढ़ी रेलवे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसीलिए सभी भर्ती तो सरकार रिलीज कर रही है, पर सिर्फ रेलवे की भर्ती को यहाँ पे होल्ड करके पेंडिंग करके रखा गया है। जैसे ही इलेक्शन का यहाँ पे चुनाव वगैरह घोषित हो जाएगा, डेट वगैरह सारा कुछ, वैसे ही आपका यहाँ पे भर्ती के रिगार्डिंग एक के बाद एक नॉन स्टॉप आपका नोटिफिकेशन जारी होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि अगर ग्रुप डी का भर्ती जनवरी फरवरी तक रिलीज हो जाता है, एएलपी का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो कितने कितने पोस्ट आएंगे, ग्रुप डी में कितने पोस्ट आएंगे, एएलपी में कितने पोस्ट आ सकते हैं। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ है कि एक पार्टिकुलर जोन में ग्रुप डी का कितना पोस्ट है, एएलपी टेक्नीशियन का कितना पोस्ट है, एनटीपीसी का कितना पोस्ट है, जेई का कितना पोस्ट है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का कितना पोस्ट है, और भी आपका जो लेवल 6 लेवल 7 के जो पोस्ट रहते हैं, सारा का सारा ब्यौरा आपको देखने को मिलेगा। तो उस एक जोन के नोटिफिकेशन से ऑल ओवर इंडिया में जितने भी डिवीजन है, ऑलमोस्ट आपका 70 से ज्यादा ऑल ओवर इंडिया में डिवीजन है, तो सभी डिवीजन का जो वैकेंसी का आंकड़ा है लगाने वाले हैं। और ये भी देखेंगे यहाँ पे कि कितना भर्ती तक आपका ग्रुप डी और एएलपी का नोटिफिकेशन रिलीज किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट फैक्टर वगैरह आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो, फाइनली रेलवे के तरफ से जो आरटीआई का यहाँ पे रिप्लाई दिया गया, उस आरटीआई के ऑफिशियल सेक्शन पे आ गए हैं, और इस आरटीआई की मदद से आपको बहुत कुछ जानने को यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले बात करें तो ये आरटीआई का रिप्लाई 28 नवंबर 2023 को आया था, जो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के द्वारा लगाया गया है। और ये आरटीआई का रिप्लाई आपका आया है एनसीआर प्रयागराज के ऊपर। ठीक है, एनसीआर की तरफ से जो आपका डिवीजन है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आरटीआई लगाया गया था कि कितने पोस्ट यहाँ पे क्रिएट किए गए, अर्थात कितने नए नए पोस्ट का सृजन हुआ और कितने पोस्ट यहाँ पे सरेंडर किए गए और कहाँ पे कितनी कितनी भर्तियां, इसके रिगार्डिंग आपको इस आरटीआई में बताया गया है। तो देखिए, कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक उत्तर मध्य रेलवे झांसी, तो आपका एनसीआर में एक डिवीजन है झांसी डिवीजन। तो झांसी डिवीजन का पूरा डिटेल आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये मत आप सोचिएगा कि झांसी के बारे में ही बात करेंगे, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी डिवीजन है, इस पार्टिकुलर जो आंकड़ा यहाँ पे झांसी डिवीजन का आया है रेलवे के तरफ से निकलकर, और इसी आंकड़ा से पूरा यहाँ पे 70+ डिवीजन का आंकड़ा हम देखने वाले हैं। तो जन सूचना अधिकार उत्तर मध्य रेलवे झांसी, और यहाँ पे जो आपका फॉर्मेलिटी वगैरह वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे टू दी पॉइंट की कैंडिडेट के द्वारा क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, यहां पे अगर सीधा सीधी बात करें तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन यहां पे पूछा जा रहा कि झांसी मंडल में उपलब्ध रिकॉर्ड 2014 से लेकर 2023 तक कुल यहां पे कितने पोस्ट का सृजन किया गया है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का देखिए यहाँ पे जवाब आया कि 2014 से लेकर 2023 तक एनसीआर में सिर्फ झांसी डिवीजन के अंतर्गत 797 पोस्ट नया क्रिएट किया गया है। मतलब 797 पोस्ट को नया अप्रूवल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। ये तो बहुत अच्छी बात है सभी कैंडिडेट के लिए। जितना ज्यादा पोस्ट का अप्रूवल होगा उतना ज्यादा वैकेंसी आने का चांसेस यहाँ पे बढ़ेगा, और उतना ज्यादा नंबर ऑफ सीट भी यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, पर यहीं पे कुछ पोस्ट को सरेंडर भी किया गया, उसका भी डेटा पहले आप लोग देखिए, उसके बाद एनालिसिस किया जाएगा कि क्या पोस्ट को सरेंडर करना और नया पोस्ट का क्रिएशन करना सच में यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अच्छा कदम उठाया गया है या नहीं। पहले यहां पे देखिए कितने पोस्ट सरेंडर किए गए हैं।
दूसरा जवाब आपको मिल रहा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा झांसी मंडल में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 2014 से लेकर 2023 तक 3650 पदों का सिलेंडर किया गया है। आप सोचिए, एक तरफ यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोलता है कि हम जितने पोस्ट को सिलेंडर करेंगे उतना ही हम न्यू पोस्ट का क्रिएशन करेंगे, उसका वैल्यू बराबर होना चाहिए, ठीक है। पर यहां पे तो सारा जो मामला है उल्टा दिख रहा है। कैसे? यहां पे पोस्ट को सिलेंडर किया गया कितना, 3650 पोस्ट को सिलेंडर किया गया, पर वहीं पे नया क्रिएशन का जब बात हुआ तो मात्र यहां पे 797 पोस्ट ही नया क्रिएट हुआ। तो रेलवे अपने ही जो यहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोली है वो अपने ही जवाब में यहां पे फंसते हुए दिख रही है। जो उन्होंने बोला उसको तो पूरा यहां पे किया नहीं। जितना पोस्ट सिलेंडर हुआ कम से कम उतना पोस्ट तो उनको क्रिएट करना चाहिए। आप ज्यादा मत करो, कम से कम जितनी भर्तियां हैं उतना तो पोस्ट को आप क्रिएट करो यहां पे। अब देखिए यहां पे लेवल वाइज, ठीक है, और अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी भर्तियां खाली है उसके बारे में यहां पे देखिए। तीसरा में झांसी मंडल में कुल 3169 अर्थात 3170 रिक्त पदों की लेवल वाइज जानकारी इनमें लिखित है। अभी झांसी में एनसीआर, झांसी में देखिए जितने कैंडिडेट एनसीआर से बिलोंग करते हैं या फिर झांसी डिवीजन में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं जब इसका भर्ती आएगा तो सभी कैंडिडेट ध्यान से समझ लीजिए। और बाकी जो भी 70+ डिवीजन का आंकड़ा है वो तो हम आगे देखेंगे ही देखेंगे, पहले झांसी को कवर करिए। तो देखिए इसमें अगर झांसी में बात करेंगे तो 3170 जो पोस्ट के आसपास अभी यहाँ पे खाली है, ठीक है। अब उसमें कौन कौन लेवल का पोस्ट आता है तो आपका ग्रुप डी का जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, जो अभी तक इसमें बहुत कम पोस्ट के बारे में बताया गया। देखिए सीरियल नंबर 1 में लेवल 1 में जो आपका ग्रुप डी था आप ग्रुप सी में बदल गया तो 281 पोस्ट है, 281 पोस्ट सिर्फ आपका ग्रुप डी में खाली है। अभी प्रेजेंट स्टेटस का बात कर रहे हैं 2023 तक का आंकड़ा अगर देखें तो, ठीक है। अब ये मत कुछ साथी यहां पे निराश हो जाएंगे कि सर इतना कम पोस्ट है। देखिए हर डिवीजन का स्टेटस एक जैसा नहीं होता है, हर डिवीजन का क्षेत्रफल अलग अलग होता है। कोई डिवीजन आपका बड़ा होता है तो कोई डिवीजन आपका बड़ा छोटा होता है, ठीक है। जैसे झांसी डिवीजन का बात कर लीजिए और प्रयागराज डिवीजन का बात कर लीजिए तो प्रयागराज बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा डिवीजन है, आप लोग भी इसके बारे में जानते हैं भली भांति, ठीक है ना। उसी तरह अगर झांसी के बारे में बात करें तो थोड़ा सा छोटा स्टेशन है। अब छोटा स्टेशन रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम रहेंगे, और जो बड़ा डिवीजन रहेगा, बड़ा स्टेशन रहेगा, उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्यादा देखने को आपको मिलेंगे। तो सारा यही प्रोसेस के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। और अभी प्रेजेंट टाइम में लेवल 1 पोस्ट का बात करेंगे तो इसमें टोटल आपका 281 पोस्ट है सिर्फ आपका ग्रुप डी का, ठीक है। और इसमें अगर 70+ डिवीजन है और अगर मान लीजिए कि एवरेज हम 300 पोस्ट ही लेते हैं अगर कर देंगे तो लगभग आपका 22-23 हजार के आसपास यहाँ पे लेवल 1 का पोस्ट आएगा। पर इस बार जो यहाँ पे जिस अकॉर्डिंग जो डेटा आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यहाँ पे जो डेटा बता रहा उसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो लगभग आपका 50,000 से प्लस पोस्ट का रिक्रूटमेंट लेवल 1 पोस्ट पे आने वाला है, ठीक है। तो जितने कैंडिडेट आईटीआई पास या अप्रेंटिस पास है निराश होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, 50,000 से प्लस ही आपका भर्ती आएगा। तो ये फाइनली बात हो गया लेवल 1 का। अब वहीं पे अगर बात करें कि लेवल 2 का तो लेवल 2 में देख लीजिए जिसमें एलपी जैसे यहाँ पे गैजेटेड पोस्ट को यहाँ पे कवर किया जाता है तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेस पोस्ट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे लेवल 3 में देखिएगा तो 88 पोस्ट है, लेवल 4 में 237 पोस्ट है, लेवल 5 में अगर बात करेंगे तो 1392 पोस्ट है, लेवल 6 में यहाँ पे 1177 पोस्ट है। देख लीजिए लेवल 5 में 1392 पोस्ट है, बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट खाली है लेवल 5 के पोस्ट में। और जो लेवल 7 और 8 का जो यहाँ पे वैकेंसी आता है ऑफिशियली निकलता नहीं है, ये जो 5 और 6 में जो इंप्लॉय होते हैं उनको प्रमोशन के तहत ही ये सारा 7 और 8 का जो पोस्ट है वो भरा जाता है। टोटल 3170 के आसपास है। आप सोच लीजिए एक डिवीजन में 3170 वैकेंसी है तो 70+ अगर करेंगे तो लगभग 2 लाख के आसपास यहाँ पे रिक्रूटमेंट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अभी ऑल ओवर इंडिया से बात करेंगे तो प्रोडक्शन यूनिट है आपका 10 के आसपास यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट रेलवे का मिल जाएगा, तो प्रोडक्शन यूनिट से वैकेंसी आएगा। उसके साथ साथ आपका अगर बात करेंगे तो वर्कशॉप है, वर्कशॉप को आप लोग कैसे भूल सकते हो, तो वर्कशॉप से भी यहाँ पे बंपर भर्ती जो है वो सारा यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि ग्रुप डी का जो भर्ती है लगभग आपका 50,000 के आसपास यहाँ पे इसका जो रिक्त पद है वो आपका पार हो जाएगा और इतना पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन कंफर्म देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बात करें एएलपी का तो एएलपी का जहां तक यहाँ पे अनुमानित एक्सपेक्टेड यहाँ पे बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो 20,000 से ऊपर आपका एएलपी और टेक्नीशियन को मिलाकर यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। हालांकि ये अभी ऑफिशियली है, बाकी अगर रेलवे अगर 2025 तक का वैकेंसी को अगर इकट्ठा करके अगर मर्ज करके एक ही बार वैकेंसी निकालेगा तो ये जो 20,000 के आसपास है ये आपका 30,000 वैकेंसी में भी बदल सकता है एएलपी टेक्नीशियन को मिलाकर अगर बात करें।
ठीक है, तो यह भी प्रेजेंट टाइम का स्टेटस था। और जितने कैंडिडेट जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लिए हैं, अपना प्रिपरेशन को डियर कंटिन्यू रखिएगा। जब भर्ती आ जाएगा तो कोई किसी का होने वाला नहीं है, पता चला आप यहाँ पे देखते रह जाओगे और जो यहाँ पे प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहा है वो यहाँ पे अपना एक सीट पक्का कर लेगा, फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर अगला भर्ती कब आएगा आप लोग भी जानते हो अच्छी तरह से, क्योंकि रेलवे एक ऐसा मुद्दा है जिसको इलेक्शन के लिए यहाँ पे सरकार मुद्दा बना लेती है। आज के लिए इतना ही, बाकी इसके ऊपर आपका क्या सोचना है, क्या विचारना, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।